हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के वार्ड नंबर 17 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की उम्मीदवार शिवगंगा प्रवीण बछूटे ने कहा कि उनके वार्ड में पिछले 20 सालों में पानी, नाली और सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई है और अब बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी। इसके साथ ही खराब सड़कों, पानी की किल्लत, सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की जगह, बच्चों के लिए पार्क और गरीब बच्चों की शिक्षा पर काम किया जाएगा। शिवगंगा बछूटे ने 15 तारीख को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। भिवंडी के वार्ड नंबर 19 को लेकर हुई पत्रकार परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा कॉरपोरेटरों ने 5 साल में जमीनी काम नहीं किया। वार्ड में आज भी सड़कें गड्ढों में भरी हैं, सार्वजनिक शौचालय टूटा पड़ा है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात गंभीर है। उन्होंने वोटर लिस्ट में डबल नाम होने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही और दावा किया कि वार्ड 19 की जनता बदलाव चाहती है तथा समाजवादी पार्टी का पैनल भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। भिवंडी में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित करते हुए उम्मीदवार ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में वर्षों से सक्रिय और बिना किसी भेदभाव के गरीबों की मदद करते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उन्हें पीछे हटने का दबाव बनाया गया, लेकिन वे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि 15 तारीख को मतदान कर अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और सही नेता चुने। उम्मीदवार ने कहा कि किसी एक समाज के नहीं बल्कि पूरे वार्ड के हैं और जीत के बाद उनका एकमात्र लक्ष्य वार्ड का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होगा। भिवंडी के वार्ड नंबर 4 में समाजवादी पार्टी के डोर टू डोर चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी नेताओं ने दावा किया कि जनता मौजूदा हालात से नाराज है और बदलाव चाहती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने जनता के मुद्दे को नजरअंदाज किया है और अब चुनाव में बाहरी प्रभाव के सहारे जीतने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने कहा कि चुनाव अच्छाई और बुराई का है, जिसमें महिलाएं और आम मतदाता बेहतर समझ रखते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जमीनी काम, साफ सफाई, बच्चों के भविष्य और विकास के मुद्दों पर जनता उनका साथ दे रही है और 15 तारीख को मतदान के बाद नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। भिवंडी के वार्ड नंबर 7 में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम नेताओं और उम्मीदवार ने कहा कि शहर के विकास में उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब जरूरत पढ़े लिखे और समझदार नेतृत्व की है। उम्मीदवार ने दावा किया कि वे एक वकील के रूप में पिछले कई सालों से अजान, वक्फ और बुनियादी सुविधाओं जैसे नाली, गटर और ड्रेनेज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते आए हैं और अब जनता की आवाज बनकर कॉरपोरेशन में जाना चाहते हैं। उन्होंने ईदगाह रोड, काजमी नगर और हाशमी नगर में बदहाल ड्रेनेज और महिला शौचालयों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जीत के बाद सबसे पहले इन समस्याओं को हल किया जाएगा। भिवंडी के वार्ड नंबर 7 से अपक्ष उम्मीदवार इरशाद भाई ने पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि वार्ड की लगभग हर गली में गटर का पानी सड़कों पर बह रहा है और 2018 में दीवान शाह गार्डन के लिए 76 लाख रुपए का कोई काम जमीन पर नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि वे निजी स्कूलों द्वारा डोनेशन वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इरशाद भाई ने बताया कि उनके प्रमुख मुद्दों में जल भराव, स्कूल, रास्ते और गार्डन शामिल है और जीत के बाद जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट और पुलिस तक जाएंगे। वार्ड नंबर 14 में चुनाव प्रचार के दौरान आमदार रईस शेख ने कहा कि उन्हें जनता ने काम के आधार पर चुना है और वे परिवार से दूर रहकर गली गली घूमकर बच्चों और आम लोगों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने विकास करने वाले नेता को किनारे करने की कोशिश की, लेकिन जनता सब समझती है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सद्दाम खान और जाकिर खान ने सामाजिक कार्यों की स्थानीय लोगों के ने सराहना करते हुए राशन कार्ड, दिव्यांग कार्ड और अन्य जन सुविधाओं में मिली मदद का जिक्र किया। लोगों ने कहा कि पार्टी नहीं बल्कि काम के आधार पर इंसान को वोट देंगे और 15 तारीख को मतदान कर ऐसे प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो भिवंडी के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से काम करे।
वार्ड नंबर 7 में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि एक घटना की जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड में गटर को छोड़कर पानी, स्कूल, नल कनेक्शन और अन्य बुनियादी काम कराए गए हैं और जनता का समर्थन किसी बुलावे से नहीं बल्कि किए गए कामों की वजह से उमड़कर सामने आया है। उम्मीदवार ने दावा किया कि महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि जनता उनके साथ है। भिवंडी के प्रभाग नंबर 18 में आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पैसे के दम पर उम्मीदवारों को चुनाव से हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे जनता का लोकतांत्रिक अधिकार छीना गया है। वक्ताओं ने कहा कि एडवोकेट श्रीकांत कामूर्ति डटकर चुनाव मैदान में खड़े रहे, जिससे जनता को वोट देने का अधिकार मिला। नेताओं ने मतदाताओं से अपील की कि 15 तारीख को बिना डरे भारी मतदान करें और कांग्रेस के चुनाव निशान पंजा पर वोट देकर लोकतंत्र और संविधान की ताकत दिखाएं। सभा में दावा किया गया कि सोमानगर, माधवनगर, विट्ठल नगर समेत पूरे इलाके में कांग्रेस को मजबूत जन समर्थन मिल रहा है और 16 तारीख को जीत तय है। हरियाणा के करनाल जिले में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा छा गया है, जिससे पूरे इलाके में दृश्यता काफी कम हो गई है। ठंड की लहर के तेज होने के कारण सुबह के समय सड़कें, खेत और रिहायशी इलाके कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे का असर अभी कुछ समय तक बना रह सकता है, जिससे आम जनजीवन और यातायात पर असर पड़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है।